दर्शकों, आज मेरे साथ जो है दो माताजी हैं और दोनों जो है नर्मदा परिक्रमा में हमारे आगे पीछे कहीं न कहीं चल रही हैं और आज इनसे जो है खूंटा मोड़ी के आश्रम में मेरी मुलाकात हुई है। तो मैंने आपसे अनुरोध किया कि मैं अपने यूट्यूब के दर्शकों से आप सब लोगों का परिचय कराऊँ। तो आइए जानते हैं हम इन दोनों माताजी के विषय में कि इनकी नर्मदा परिक्रमा को लेकर क्या राय है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। चित्रा। आप कहाँ की रहने वाली? हाँ, हम आपको लेके रहने वाले। अकोला मतलब ये नासिक पुणे हाईवे पे जो है नहीं, संगमनेर। संगमनेर हाईवे पे। आपका नाम और बताइए। मेरा नाम सजय श्री जगन्नाथ परांज पे है। मैं महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग जिले से हूँ। मतलब आप कोंकण की रहने वाली? कोंकण की रहने वाली। तो ये नर्मदा परिक्रमा आपने कब से शुरू करी है और कहाँ से शुरू की है? ओंकारेश्वर से 5 अक्टूबर को दशहरे के दिन। दशहरे के दिन शुरू की। आप दोनों महिलाएं जो है अक्सर मुझे यात्रा के दौरान दिखती हैं। तो आप लोगों का इस यात्रा में नर्मदा परिक्रमा, चूंकि कहा यह जाता है कि नर्मदा परिक्रमा अक्सर पुरुष ही करते हैं, महिलाओं की संख्या कम होती है। तो आप दोनों महिलाओं को ये कैसे आया कि हम भी नर्मदा परिक्रमा करें? हमको ऐसा नर्मदा परिक्रमा करना चाहिए, वो बहुत अच्छा है। और हम हमारे यहाँ पे 2-3 जन भाई लोग भी करके आए हैं। अच्छा। तो वो बोले बहुत अच्छा है। तो मेरे को भी ऐसा लगा था नहीं, मैं भी जाऊंगी। मैं मेरे साथ मेरे पति और मैं हम दोनों साथ में आए हैं नर्मदा परिक्रमा करने के लिए। अच्छा, आपका कैसे रहा कि आप कैसे नर्मदा परिक्रमा का आपने संकल्प लिया? 3 साल पहले मैंने सौ प्रतिभा ताई चितरे का जो यूट्यूब का जो ऑडियो था, वो मैंने बहुत बार 10 फाइल थी, वो बहुत बार सुनी। तो उनका तो सुनते कहा करने लगे नहीं नर्मदा मैया जी को नजदीक से देखे और नर्मदा मैया जो यहाँ का जीवन है, जो क्यों परिक्रमा करनी चाहिए, परिक्रमा का अर्थ क्या है और परिक्रमा किसके लिए करनी चाहिए, ये मुझे बहुत भाया उनका प्रतिभा ताई चित्रे जी का। और मैंने वही तय किया था कि मैं एक बार तो जीवन में परिक्रमा कर लूं। वैसे कहा जाता है कि नर्मदा परिक्रमा थोड़ी सी कठिन भी होती है, पर अगर कोई संकल्प नहीं है, खासकर महिलाएं जो नर्मदा परिक्रमा कर रही हैं, तो आप लोगों को नर्मदा परिक्रमा के दौरान ऐसी किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? क्योंकि कई बार दुर्गम रास्ते हैं, कई बार झाड़ियां आती है, कई बार हमको नदियां क्रॉस करना पड़ती हैं। तो भी ऐसा कुछ नहीं लगा हमको, इतना मुझे अच्छा लगता है परिक्रमा करने के लिए। तो छोटे-छोटे रास्ते आते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं लगता कि कठिनाई है, ऐसा कुछ नहीं लगता। मतलब आपको पूरी यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई कठिनाई का अनुभव नहीं? कठिनाई का कोई अनुभव नहीं है। मैंने तो 32 साल नौकरी की है, बैठ के कुर्सी पे काम किया है और मुझे तो 1 किलोमीटर भी चलने का बिल्कुल अनुभव नहीं। मैं 1990 से एक्टिवा या कोई टू व्हीलर बाइक ऐसे ही जाती हूँ। 1 किलोमीटर भी कभी चली नहीं थी, लेकिन मैया जी की परिक्रमा में आने के बाद इतना 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर भी चल सकती हूँ। कैसे चल सकती हूँ, मैया ही करवा लेती है। और इतना कठिन रास्ता भी होने के बावजूद हमें कोई अभी तक दिक्कत नहीं आई। वैसे आप दोनों गृहस्थ महिलाएं हैं, आप दोनों जो है आप शायद जॉब में हैं और आप हाउसवाइफ हैं। तो आप देश की अन्य महिलाओं को नर्मदा परिक्रमा के विषय में क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ऐसे बोलेंगे उनको कि बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे नर्मदा परिक्रमा, एक बार तो करके देखो आप, बहुत अच्छा लगता है। और उधर ऐसा कोई ये भी नहीं रहता है कि खाना नहीं मिलता, ऐसा कुछ नहीं। सब जगह पे रहने की सब व्यवस्था होती है, खाना गिना सब मिलता है। लोग बोलते हैं खाना नहीं मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं, सब जगह पे खाना, चाय, नाश्ता सब मिल जाता है। वैसे तो आप घरों में जो है आम महिलाओं की तरह काम करती हैं, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप आश्रमों में रोटियां भी बना रही हैं, सब्जियां भी बना रही हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर बर्तन भी साफ कर देती हैं। तो आश्रम में बनाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी काम हो, ऐसा कुछ कम नहीं लगता कि इधर हमारे घर पे इतना है, इधर कैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर सब बनाने के लिए बहुत अच्छा। घर की सुख सुविधा इन दोनों में काफी अंतर है, लेकिन ये जो अंतर है, इस अंतर का विभाजन आप इस नर्मदा परिक्रमा में कैसे करती हैं? इस अंतर का विभाजन परिक्रमा है, तो परिक्रमा में आए हैं ना, तो जो भी सामने है वो 100% जो भी है वो वैसे ही स्वीकार करना। जहाँ जो आश्रम है वो आश्रम मैया ने दिया है, जहाँ रहना है वही रहना है, जहाँ जो भी करना है तो मैया ने प्रसाद के तौर पे दिया है। और ये आश्रम है तो कोई हमारा घर नहीं है। आश्रम के कोई तौर तरीके होते हैं, नियम तरीके होते हैं, सब वो
पालन करके जो भी जहाँ भी जाते हैं वो वहाँ एक एक आश्रम में ऐसा देखा गया है कि एक ही बाबा जी रहते हैं, साधु महाराज रहते हैं और इन सब का 100 लोगों का खाना बनाते हैं। तो हम वहाँ जाके ऐसे ही आए और घर की जैसे खाना आए, ऐसा नहीं, उनको भी मदद करने हमारा भी कर्तव्य बनता है, इसलिए हम ये भी करते हैं। और आश्रम का घर और आश्रम का जो अंतर है वो कुछ अलग अलग नहीं रहता। जो सुख सुविधा उधर घर पे रहती है ना, इससे अलावा ये जो हम अभी परिक्रमा के 15 दिन में जो हमने अनुभव किया, तो वो ऐसे ही फालतू सुख सुविधा हमने खुद के ऊपर थोप डाली है। जीवन में इसका कोई महत्व नहीं है, उन सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं हम है। उन आवश्यकताओं के बिना भी हमारा जीवन हाँ, आवश्यकताओं के बिना भी पर हम अच्छे से जिंदगी जी सकते हैं और आरोग्य संपन्न जी सकते हैं। आप थी बनकर ताई और आप हैं परांजपे ताई, और चूंकि हम रास्ते में हमारा परिचय हुआ इसलिए हम इन्हें ताई मराठी में बड़ी बहन को कहा जाता है। तो ये बड़ी बहन स्वरूप ही हमारे साथ चल रही है। नर्मदा मैया की कृपा है कि जहाँ सदाव्रत मिलता है वहाँ हमें खाना बनाना आता नहीं है, लेकिन इन दोनों के हाथों से कभी कभी हमें भोजन प्राप्त होता है, और वो स्वादिष्ट भोजन जिसकी वजह से हम अपनी तृष्णा समाप्त करके रात्रि में बढ़िया विश्राम करते हैं, और इनके बनाए हुए भोजन से ही हम एनर्जी प्राप्त करके और आगे की यात्रा करते हैं। मैं इन दोनों मैयाओं को प्रणाम करता हूँ, और इनके दिए गए संदेश के माध्यम से आप समस्त महिलाओं से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि जीवन में आप एक बार नर्मदा परिक्रमा जरूर करें, निश्चित करें, ताकि नर्मदा मैया आपका कल्याण करे। हम सबकी ओर से इन मैया जियों को प्रणाम और नर्मदे